स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल वेल। अल्लाह पाक आपका अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि है 3x की पावर माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x की पावर माइनस 2 और ये राइट साइड पे वैल्यू है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगी। 8x की पावर माइनस 1 ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 1/2 अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, माइनस 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ही बनेगा, वो सेम वैल्यू। सिंप्लीफाई करने के लिए इसलिए मैंने माइनस 1 को अलहदा कर ली और 2 को अलहदा कर ली। माइनस 8x पावर माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x पावर माइनस 1 इज इक्वल टू y को लेट कर लेते हैं। तो जहाँ पे x की पावर माइनस 1 होगी वहाँ पे हम y पुट कर लेंगे। तो x की माइनस 1 y इधर यहाँ पे y पुट कर लेंगे तो y का ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर भी है। और माइनस 8x की पावर माइनस 1 की जगह हम y पुट करेंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, और अगर माइनस में आएगी तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अयोटा की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हम बाय फैक्टराइजेशन करें। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में तो ये वैल्यू 3 है, तो ये प्राइम फैक्टर है। इसके लिहाज से हमने इसको ऐसा डिवाइड करना है कि मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दरम्यान वाली ये वाली वैल्यू आए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए। तो हम कर लेते हैं 3y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y, क्योंकि 5 तो अपने टेबल में ही आता है, इस वजह से अगर हम करें तो माइनस 5 और माइनस 3y करेंगे तो हमारे पास माइनस 8y बन जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो फैक्टर्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ बन जाएगा 3y माइनस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे कि ये सेम वैल्यू बने। हमने यहाँ पे इस तरह कॉमन लेना होता है कि ये सेम वैल्यू बने। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 1 कॉमन ले तो हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस में था ये पॉजिटिव 3y बन जाएगा, और ये पॉजिटिव था ये माइनस बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दोनों वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेना और इनको ऐड कर लेना। ये y है, ये माइनस 1 बन जाएगा, और ये 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा y माइनस 1 को इक्वल कर लेते हैं 0 के, और 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y हमारे पास बन जाएगा 5, 3y ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, y बन जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा, 5/3 आंसर आ रहा है। अब हमारे पास y के वेरिएबल में आंसर आ रहा, लेकिन हमें तो x की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है। तो हमने y किसकी को लेट किया होता है, x माइनस 1, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और y की जगह x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 5/3 होगा। अब ये देखिए हमारे पास x की पावर माइनस 1 है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम 1/x, क्योंकि x की पावर 1 ना जब ऊपर जाएगा -1, तो -1 जो है ना वो हमने पॉजिटिव करने के लिए बड़े के फॉर्म में लिया, इसकी पावर अब पॉजिटिव बनेगी, तो ये बन जाएगी 1, और 1/x इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि ये नेगेटिव में है, अगर नीचे जाएगी बटे की फॉर्म में आएगी तो ये पॉजिटिव पावर 1 बन जाएगी। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ये देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1, और x को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। और इसको देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा x की पावर 5x। अब हमें x की फॉर्म में आंसर चाहिए तो x बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/5। इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ रहा है 1 और 3/5 की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें कि -1 की पे में आ रहा है इसका आंसर, तो हमने पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे 1/x लगा दिया, इसकी पावर पॉजिटिव में आ रहा है। तो अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को 1 के साथ करें तो 1 आ जाएगा, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो x, एक ये आंसर है। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/x बन जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x को 5 के साथ करेंगे तो 5x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल है, ये 2 नहीं है, ये 3/5 है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है 1 और 3/5। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6 जो कि है 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जिसकी बटे के नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब होता है कि उसके बटे के नीचे 1 है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई मैंने बताया था एलसीएम लें तो कैसे इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड की लास्ट बटे के नीचे वाली वैल्यू उसके साथ इस वैल्यू को इसके साथ और इनको आपस में कर देना। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो उसका हमने होल स्क्वायर प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आगे देखिए ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये डिवाइड हो रही थी मल्टीप्लाई हुए तो 2x² प्लस 1। अब ये वाला फार्मूला ओपन इसका कर लेते हैं क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है। 2 का लेंगे तो 4 और x का लेंगे तो पावर 4 बनेगा 2 को 2 के साथ, और ये प्लस 1 का लेंगे तो 1 प्लस फार्मूले के लिहाज से 2a और ये b, ये a की वैल्यू ये b 2a तो ये बनेगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने 4x का स्क्वायर बन जाएगा और 1 के साथ करेंगे तो ये वैल्यू सेम की रहेगी इज इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू राइट वाली उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 4x⁴ प्लस 4x² प्लस 1 ये हमने सीक्वेंस से लिखे थे टिप्स तो ये बन जाएगा, ये प्लस में तो यहाँ पे आके माइनस में बन जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखें जिनकी पावर सेम है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4x⁴ 1 टाइम है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखें 4x² और माइनस 8x² माइनस और प्लस माइनस हो जाएगी, 8 में से 4 निकालें तो हमारे पास 4x² बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम दरम्यान में माइनस लगाएंगे और -4 और +1 तो हमारे पास बनेगा -3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो +3 था वो हम ऐड ही नहीं किया तो ये +3 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये +3 तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये +3 और ये +1 हमारे पास बन जाएगा +4 और ये -4 तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो ये बन जाएगा 4x⁴ -4x का स्क्वायर। तो हमारे पास इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो हमारे पास बन जाएगा 4x का स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। दोबारा समझा देती हूँ, यहाँ पे हमने वो 3 ऐड नहीं किया था, सॉरी यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये 3 और 4 बन जाता है। यहाँ पे मैंने 3 ऐड किए, यहाँ पे भी 3 लिख लिया और यहाँ पे भी 3, ये 3 और ये 1 4 बन जाता है और ये -4 ये प्लस का 4 और ये माइनस का ये दोनों कट जाते हैं तो हमारे पास ये 4x⁴ एज इट इज़ 4x² में से माइनस करें 8x का स्क्वायर तो हमारे पास बनता है -4x²। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास बनता है 4x का स्क्वायर और बाकी बच गया x का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। तो अब एक दफ़ा हम 4x स्क्वायर को लेट कर लेते हैं 0 के इक्वल और एक दफ़ा सॉरी लेट नहीं करना है इक्वल इसके x² -1 इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास बन जाएगा फिर 0 बन जाएगा और x का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट लें तो क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों आपस स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचे x और 0 का स्क्वायर रूट लें तो 0 ही बनता है और यहाँ पे x² ये माइनस में है तो इधर राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगी और x² हमने x में लेना है तो x² का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये दोनों कट जाते हैं तो इज इक्वल टू ये प्लस माइनस में आंसर आएगा 1। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल रहा है 0 और 1 और -1। इसको प्लस माइनस में ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका सोल्यूशन सेट निकल आया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7 जो कि है x
over x minus 3 plus 4 ब्रैकेट यानी माइनस x minus 3 over x is equal to 4। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है। x is equal to x minus 3 plus 4 x minus 3x is equal to 4। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जी हाँ इसे हम लेट कर लेते हैं। x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू है हमारे पास y के इक्वल, और x माइनस 3 ओवर x इक्वल है 1 ओवर y के इक्वल। हमने लेट कर लिया क्योंकि ये x ओवर x माइनस 3 है, तो इसको हमने y के इक्वल लेट किया। अगर इसका रिवर्स लें तो ये तो -1 बाय 1, तो 1 ओवर y, ये वाली x माइनस 3 ओवर x को हमने लेट कर लिया 1 ओवर y। तो अब पुट कर लेते हैं, जहाँ पे x ओवर x माइनस 3 हो तो वहाँ पे y पुट करना है, और ये वाली वैल्यू पे 1 ओवर y पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y, यहाँ पे क्या प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर y आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास x माइनस 3 ओवर x की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको x y प्लस 4 ओवर y बन जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4। आप ये देखिए इस जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं, उसका मतलब होता है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका एलसीएम लेना है। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y का स्क्वायर। 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि दरम्यान में जो साइन होगा वो ही लगाएंगे। अगर प्लस होगा प्लस लगाएंगे, माइनस होगा माइनस लगाएंगे, और y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बटे में y आएगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अब ये देखें, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे लेके जाना, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके नेगेटिव का बने वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये हमारे पास अब फार्मूला बन रहा है, y -2 का फार्मूला बन रहा है स्क्वायर का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर -1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लें तो 4, ये देखिए 4, और 2 ए बी के लिहाज से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और y -4y। ये देखिए इसको दोबारा ऊपर करके दिखाती हूँ आपको तब समझ आएगी। y -2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर माइनस का 2 का लेंगे तो ये प्लस 4, फार्मूले के लिहाज से माइनस, ये देखें 2y और b की हमारे पास वैल्यू ये है, और दरमियान में माइनस है, वो हमने माइनस यहाँ पे लगा ली। तो y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 बार 4 और y, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें तभी आपको समझ आएगा। ये 4y, तो ये सेम बन रहा है, इसलिए ये फार्मूला कर ली। और अगर हमने अब y में वैल्यू हमने इसके लेनी है, स्क्वायर ख़त्म करना, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो 0 बनता है, तो y -2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा हमारे पास। तो लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू ये y -2 है, तो राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव में है 2, क्योंकि हमने y की वैल्यू लेनी है, तो ये कॉन्स्टेंट राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 2। अब हमने x में वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि हमारे पास x वेरिएबल में वैल्यू है, तो y की हमने यहाँ पे पुट किया हुआ था, y हमने पुट किया था x ओवर x माइनस 3, तो यहाँ पे हम y की जगह पुट कर लेंगे x ओवर x माइनस 3 पुट करेंगे। तो हम ये y की वैल्यू की जगह पुट करते हैं, y की जगह करेंगे पुट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2। तो अब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो जहाँ पे इक्वल हो वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके हमारे पास है मल्टीप्लाई हो जाए, x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और आप ये देखें ये x यहाँ पे प्लस का हो रहा है, राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे इक्वल 0 रह जाएगा, 2x ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, x माइनस 6, 0 इज इक्वल टू 2x में से x निकाल x माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस का हो रहा है -6, तो राइट साइड पे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ रहा है 6, इसका सोल्यूशन सेट 6 के इक्वल आ रहा है। मैं दोबारा बता देती हूँ, इसको x में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन x के वेरिएबल की फॉर्म में, तो जो हमने y लेट किया हुआ था उसको दोबारा x की फॉर्म में लेके आए हैं। x की जो y की वैल्यू थी वो x ओवर x माइनस 3 की थी,
यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे देखेंगे ये डिवाइड हुआ तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से 2x माइनस 6 आया है, और यहाँ पे ये प्लस का हुआ तो यहाँ पे राइट साइड पे माइनस का हो जाएगा। 2x में से माइनस एक्स किया तो x माइनस 6 बन गया, तो यहाँ पे ये प्लस का, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x वेरिएबल, यहाँ पे माइनस हुआ था राइट साइड पे गया था। ये मैंने सीक्वेंस से लिख लिया, यहाँ पे ऐसे ये भी कर सकते x इज इक्वल टू ये 6, अब ये सीक्वेंस से लिखा है x इज इक्वल टू 6, मतलब तरतीब से लिख, और ये सोल्यूशन साइड इसका निकल आया 6।